अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज ये मैं जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैं अम्मी के घर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं गई थी अम्मी के घर पर, तो वहाँ पर जो मेरी सिस्टर ने ना एक ड्रिंक बनाई हुई थी, काफ़ी मज़ेदार सी, यूनिक ना, और गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी है ये। तो इंशाल्लाह, और है भी बहुत सिंपल। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ अपकमिंग। तो ज़रूर मेरी वीडियोस को ना वॉच कीजिएगा। उसके साथ साथ जो है ना, ये मज़ेदार से इंजेक्टेड ब्रोस्ट, ये अल फजर जो हैदराबाद में लोग रहते हैं उनको पता होगा, अल फजर रेस्टोरेंट का ब्रोस्ट है। तो मुझे जब भी जो है ना ये अलबेक स्टाइल जो है ना ब्रोस्ट खाने का दिल करता है ना, तो मैं यहीं से मंगवाती हूँ। और काफ़ी मज़ेदार होता है ये, और इंजेक्टेड होता है ये ना, और बिल्कुल फ्रेश, और इतना इसका जो चिकन होता है इतना सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लोगों ने हैदराबाद में रहते हो और ट्राई नहीं किया, तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा आपको ना। तो उसके साथ साथ फिर जो है ना, मैंने एक दिन पहले कौरमा बनाया था। तो कौरमा जो है ना वो बच गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर जो है ना, वेस्ट करने से तो बेहतर है ना, तो मैंने कहा चले मैं इसका ना पुलाव बना लेती हूँ। और साथ एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और ना तो काफ़ी मज़े का बना था मैंने ये। तो रेसिपी पूरी वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके साथ साथ ना टमाटर और प्याज दोनों मेरे पास अवेलेबल नहीं थे उस वक्त, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे अभी टमाटर जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव, तकरीबन 400 पर केजी चल रहे हैं। तो उसकी वजह से वैसे भी मेरे पास ना टमाटर उस वक्त मैंने मंगवाए हुए नहीं थे, तो ख़त्म हो गए थे। तो लाने वाला कोई था नहीं, हस्बैंड गए हुए थे साइड पर। तो फिर मैंने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा चले मैं बिना प्याज टमाटर के जो है ना मज़ेदार सा पुलाव बना के ट्राई करती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब ना डेली जो है ना बंदा कुकिंग कर रहा होता है, और हाउस वाइफ जो होती है ना वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती हैं। तो फिर मैंने जो है ना ये ट्राई। तो सबसे पहले मैंने जो है ना ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। जब ऑयल थोड़ा सा गरम हो गया था, उसके बाद मैंने जो है ना इसमें एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, और एक सिनेमन स्टिक, दालचीनी का टुकड़ा, और 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग, ये ऐड करके इसको थोड़ा सा क्रिंकल होने दिया था। जब थोड़ा सा बघार, उसकी स्मेल आने लग गई थी, खुशबू, उसके बाद मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। तो ये ना बहुत ज़्यादा मकसद छींटे आ रहे होते हैं इसके, तो इसलिए मैंने फिर इसकी लिड लगा दी थी, क्योंकि इसमें जो है ना अदरक लहसुन की काफ़ी ज़्यादा छींटे आ रही थी। तो आप लोग भी थोड़ा सा केयर किया करें, जब भी खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा एहतियात के साथ ही बनाया करें। क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि खाना बना रही होती हूँ और जल्दी होती है, तो उसकी वजह से हाथ में कहीं ना कहीं मकसद लग जाता है, तो ये चीटे आ जाते हैं। उसके साथ साथ फिर मैंने जो है ना इसमें जो है ना बॉयल जो चने होते हैं वो मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। तो मैंने जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तकरीबन ये एक बॉल भर के था, और मैं जो चावल बना रही थी वो तकरीबन ½ kg तकरीबन बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, नमक, चिकन पाउडर 1 चम्मच मैंने तकरीबन ना टीस्पून जो होता है ना कुटी हुई मिर्चों का मैंने ऐड किया। उसके साथ मैंने जो है ना इसमें जायफल, जावित्री और छोटी इलायची जो होती है ना हरी वाली, उसको ना पाउडर बना के मैंने रखा हुआ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर दें, अगर नहीं है तो एज यू लाइक। उसके साथ फिर मैंने जो है ना वो ऐड करके इसमें 2 हरी मिर्चें जो है ना रफली कट करके ऐड कर दी थी, क्योंकि जो है ना वो मुझे अच्छी लगती हैं, और जो है ना उसका फ्लेवर मुझे काफ़ी पसंद है, और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं हो रही थी। और जो कि मैं पुलाव बना रही थी, और मैंने कभी इस तरह का पुलाव कभी ट्राई किया नहीं है, और ये होममेड मैं बिरयानी मसाला बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह आपको अपकमिंग इसकी रेसिपी मैं ना ज़रूर शेयर करूँगी। और ये अगर आप लोग अभी देखना चाहते हैं इसकी पूरी फुल डिटेल रेसिपी बिरयानी मसाले की, तो ये वीडियो वॉच करने के बाद आप जो है ना मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें देखिएगा, जिसमें मैंने बिरयानी बनाई है, तो उसमें मैंने ज़रूर शेयर किया है इसके साथ ना इसका पूरी रेसिपी। तो फिर मैंने जो उसमें जो है ना तकरीबन मसाले सारे ऐड हो गए थे। इसमें मैंने जो है ना कौरमा मसाला, जो कौरमे का जो मसाला था वो, तो चिकन की जो मकसद बोटियाँ वगैरह थी, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी। उसके साथ साथ इसकी मैं अच्छी तरह से मैं भुनाई करूँगी, और जो गोल वाली जो मिर्चें होती हैं ना 2-3 वो ऐड कर दूँगी मैं इसमें। उसके साथ साथ मैं आलू बुखारे जो होते हैं तकरीबन 3-4 वो भी ऐड कर दूँगी, और फिर उसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। और राइस को मैंने ये किया था कि चावल मैंने 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो के, उसके बाद मैंने जो है ना उसको गर्म पानी जो होता है ना केटल में कर लिया था, वो उसमें मैंने ऐड किया था। और जैसे जब आप किचन में आ रहे हैं और सेला राइस है आपके पास, क्योंकि सेला चावल को जो है ना तकरीबन 2 घंटे चाहिए होते हैं भीगने के लिए,
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है ना उसको ना गर्म पानी उसमें ऐड कर दें चावलों के अंदर, और वो जो चावल है ना वो जल्दी भीग जाएंगे। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ, मैं ज़्यादा ना टाइम वो नहीं करती कि ना खड़ बैठी रहूँ इंतज़ार करूँ, क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ ना तो बस मैंने चावल वॉश किया, उसमें पानी ऐड कर दिया था, जब तक चावल भीग रहे थे तब तक मेरा मसाला तैयार हो और मेरा खाना तैयार हो गया था। तो इस तरह से ना मैं करती हूँ। बाकी बॉयल पानी, अगर आपके पास केटल अवेलेबल है तो आप बॉयल पानी जो होता है ना केटल में ऑन कर दिया करें केटल, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि कुकिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। आपको पता है आजकल गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसके अलावा टाइम वाला गैस आ रहा होता है। और जिन लोगों के घर में जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसके अंदर जो है ना ऐसा होता है बैक टू बैक खाना बनाना होता है, तो उनको जल्दी करना होता है। जब हम लोग शामिल में थे ना, मकसद जब हम लोग सब जॉइंट फैमिली में एक साथ रहते थे, तो तभी मैं जो है ना मुझे एक टाइम दिया जाता था कि मुझे इस टाइम तक खाना बनाना है। तो मैं जब जाती थी ना, तकरीबन मैं कितना ही कुछ मुश्किल खाना हो, मैं तकरीबन 1 घंटे में जाके फ़ौरन से आ जाती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मेरे जो जिठानियाँ थी वो मकसद पूरा पूरा दिन हो जाता था उनको खड़े खड़े। और मेरी एक बड़ी जिठानी तो ऐसी थी, वो तो जो है ना किचन में ही रहती थी तकरीबन, उनका पूरा दिन उनका बस नहीं चलता, वो किचन में ही जो है ना बिस्तर लगा के बैठ जाए। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो है ना पूरा पूरा दिन हो जाता है उनको किचन में। वो दाल भी बनाती थी ना तो वो दम वाली आंच पे बनाती थी दाल, जैसे वो पाए बन रहे हैं, और हम तो बस जाते थे। मेरी सास मुझसे यही कहती थी कि भाई ये जाती है और यूं जाती है और यूं आ जाती है, पता नहीं कैसे बनाती है खाना, और अच्छा भी बनता है और सब कुछ ना जल्दी भी हो जाता है। क्योंकि यार वो एक होता है ना, एक बंदे को बहस हो जाती है कि भाई इनको टाइम ना मिल जाए, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर एक ही किचन हो और उसमें फिर बैक टू बैक सबको खाना बनाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस किया, बट ना जाने कौन कौन ये चीज़ें फेस कर रहा होगा और मेरी बात से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। तो फिर उसके साथ-साथ मैंने जो है ना मैं फिर काम को ना शॉर्टकट करती थी, मैं कोशिश करती थी मैं वो काम करूँ जिससे जो है ना मेरी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, ना कि जो है ना मुश्किल हो। तो फिर मैंने जो है ना इसमें पानी वगैरह ऐड करके इसमें नमक चेक किया तो नमक थोड़ा-सा कम था, वो मैं ऐड कर दूँगी। बिरयानी एसेंस जो होता है वो चंद ड्रॉप्स मैं ऐड करूँगी और उसको बॉयल आने दूँगी। जब तक इसमें बॉयल आएगा तो तब तक मैं जो है ना अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, क्योंकि एक ही जगह खड़े रहने से बेहतर है बंदा अपना दूसरा काम भी स्टार्ट कर दे। क्योंकि जब हम किचन से बाहर निकलें तो आपका किचन भी नीट एंड क्लीन हो। और मेरी टिप एक ये है आप लोगों के लिए, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ सारे बर्तन वगैरह हर चीज़ समेटते रहा करें, क्योंकि अगर आप अपने किचन टॉप को जो है ना फुल फुल कर देंगे और बर्तनों से या चीज़ों से, तो उससे ये होगा कि आपको पकाते वक्त भी जो है ना एक एंजाइटी सी होगी। और जब भी आप खाना बनाते हैं तो कोई भी एक बाउल या कोई चीज़ ऐसी ले लिया करें जिसमें आप सारा कचरा रखते रहा करें, क्योंकि इससे ये होता है काफ़ी आसानी हो जाती है आपकी, एक ही जगह पे जो है ना सारा कचरा आ जाता है सब्जी वगैरह का। उसके बाद आप ना डस्टबिन में जाके डिस्कार्ड कर दें या शॉपर उस पर लगा लें तो शॉपर को ऐसे ही हटा दें। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपने किचन में भी डस्टबिन नहीं रखती, मैं एक शॉपर रख लेती हूँ, उसमें सारा कचरा जमा करती हूँ और उसको जाके शॉपर को मैं डस्टबिन में फेंक कर आ जाती हूँ। क्योंकि मुझे ये बात सही नहीं लगती कि किचन के अंदर जो है ना डस्टबिन रखा जाए। तो मैं मकसद मेरा ये मानना है, बाकी हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। उसके साथ मैंने इसमें ना राइस में ना 2 ना लेमन अच्छी तरह से ना स्क्वीज़ कर दिए थे। उनका ना जो अर्क होता है ना निकाल दिया था, और इसमें जो बीज वगैरह थे ना सारे मैंने हटा दिए थे हाथों से इस तरह से छान के। अच्छा, मैंने ना जब भी लेमन जूस को निकाल के शीशी में मकसद किसी बॉटल में भर के रखा है, तो वो जो है ना मकसद उसकी कड़वाहट हो जाती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग बताइएगा अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो। तो इस तरह में जो है ना हैंड टू हैंड ही कर रही होती हूँ, वरना अभी लेमन सस्ते हैं तो बंदा ये है कि निकाल के उसका रस और जो है ना उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रीज तो खैर मैंने नहीं किया, लेकिन जो है ना लाइटें भी इतनी जा रही हैं, अगर हम फ्रीज करेंगे तो वो भी पिघल जाएगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है ना है, क्योंकि ना लाइटें इतनी जा रही, लाइटों की वजह से बर्फ़ तो जमती ही नहीं है। तो हम इस तरह की चीज़ें रख दें फ्रोज़न वगैरह तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो फिर मैं जो है ना हैंड टू हैंड ही ये काम कर रही होती हूँ। साथ साथ मैंने कहा चलें बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, इस तरह मेरे सारे एक साथ काम हो जाएगा और मेरा घर भी पूरा क्लीन हो जाएगा। तो मैंने एक तरफ खाना बनने रख दिया था, जबकि जो है ना मैं तकरीबन लगी थी, मेरे पास 1 घंटा भी नहीं था लाइट जाने में। तो क्योंकि आपको पता है मेरे पास इंडक्शन है, तो मुझे जो है ना सिलेंडर भी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब तक लाइट आ रही है उसी में मेरा काम हो जाए, क्योंकि इस पे जल्दी काम हो जाता है ना, और इसकी हीट ज़्यादा होती है तो जल्दी काम हो जाता है।
तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इस पे ही तकरीबन सारा काम कर लूँ अपना। तो तकरीबन मुझे 1 घंटा भी नहीं लगा था, उससे पहले मेरे चावल भी रेडी हो गए थे जो मैंने पुलाव बनाया था। उसके साथ-साथ मेरी जो है ना सारे बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए थे, काफ़ी सारे मेरे बर्तन थे और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था, हर चीज़ मैंने नीट एंड क्लीन कर दी थी। और मैं एक ये काम ये करती हूँ कि जब भी जो है ना मैं खाना बनाती हूँ ना, मेरे पास ना एक ऑर्गेनाइज़र भी है, जो स्पून होल्डर होता है ना वो भी है मेरे पास ना। लेकिन वो होता है ना कि हर चीज़ लेकर आ जाओ लेकिन रखते नहीं हम। उसके साथ-साथ मैं ना क्या करती हूँ, वो जो स्पून होल्डर होता है ना उसमें अपना चम्मच वहाँ रखती हूँ मैं, भगोने में या चूल्हे के पास इस तरह नहीं रखती हूँ। उससे ये होता है कि जो उसका जो ऑयल होता है ना स्पून का, वो है ना कहीं इधर-उधर नहीं गिर रहा होता। जो भी ऑयल होता है आप देखिएगा प्लेट के अंदर ही सब गिर रहा होता है। फिर जब मेरा खाना पूरा रेडी हो जाता है तो मैं ना वो स्पून भी चेंज कर देती हूँ और जो है ना वॉश करके रख देती हूँ। साथ-साथ जो प्लेट होती है ना उसको भी वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इससे स्पैचुला से मैं खाना बनाती हूँ तो इससे तो निकालने से रहे, तो फिर मैं जो है ना इसको मैं रख देती हूँ। तो इस तरह जो है ना मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। मेरी शुरू से आदत है कि मैं जब भी खाना बनाती थी तो ना इससे पहले भी जब मैं इंडक्शन पे नहीं बनाती थी, गैस पे बनाती थी, तब भी मैं लकड़ी के चूल्हे पे सॉरी लकड़ी के स्पून से या स्पैचुला से सिलिकॉन के उससे ही बनाती थी मैं ना। तो साथ-साथ फिर मैंने जो है ना पानी जो है ना वो पिया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी। और आप लोग भी अपनी बॉडी का ख़्याल रखा करें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखा करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो है ना आपको ना गर्मी में जो है ना बॉडी हाइड्रेट हो सकती है, डिहाइड्रेट, तो इसलिए जो है ना पानी पीते रहा करें। और किचन में भी होते हैं तो अपने साथ एक बॉटल रख लिया करें और बोतल से पानी पीते रहा करें ना। तो उसके साथ-साथ मेरे राइस बिल्कुल तैयार हो गए थे, तो मैंने जो है ना आपको दम हटा के मैंने दिखाया। और मैंने साथ में जो है ना इसका जो एक लिड पे जो छोटा-सा होल्ड होता है इसमें मैंने ना वो रख दी थी, लौंग होती है ना, ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। इसकी वजह से मुझे ना कोई रोटियों का रुमाल वगैरह लगाना नहीं पड़ा। उसके साथ फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, क्योंकि नमाज़ पढ़ना ज़रूरी होती है और जो कि हम पे फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और मैं नमाज़ जब भी पढ़ती हूँ तो मैं सारे कामों से फ्री होके पढ़ती हूँ नमाज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ नमाज़ पढ़ते वक़्त कोई डिस्टर्बेंस या किसी काम की कोई टेंशन ना हो मुझे ना, कि मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ के उठ जाऊँ। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं ना जो पंसूरा वगैरह होता है वो पढ़ती हूँ, सूरह यासीन, सूरह रहमान, इस तरह की चीज़ें। उसके साथ-साथ फिर मैं जो है ना कोई तस्बीहात वगैरह पढ़ लेती हूँ, तो इसलिए मैं ना जल्दी से फ्री हो जाती हूँ फिर काम से। और क्योंकि पता है आपको आजकल जो है ना गर्मियाँ है, तो नमाज़ का टाइम जो है ना काफ़ी मकसद लंबा, एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का टाइम काफ़ी देर तक रहने लग गया है। उसके साथ-साथ फिर मैंने आपको दिखाया, मुझे भूख लग रही थी और हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं पुलाव का, ये काफ़ी मज़ेदार बना है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। दुआओं में मुझे रखिएगा याद, अपना रखिएगा ख़्याल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।